नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉलीबॉली एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टेरिफायर नाम की हॉरर स्लेशर मूवी के सेकंड पार्ट को। इस मूवी के पार्ट फर्स्ट को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आर्ट ने डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया था। इस समय देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ पर जिंदा होता है, जो कि पुलिस को फोन कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्ट आ जाता है, जो कि इस डॉक्टर को ब्रूटली मार देता है। इसके बाद आर्ट अपने सभी हथियारों को इकट्ठा करके एक जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि आर्ट यहाँ पर सीधा एक लॉन्ड्री में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने खून लगे हुए कपड़ों को धोना शुरू कर देता है। और इसी बीच आर्ट की नजर वहाँ पर एक लड़की पर पड़ती है, जो कि एक क्लाउन गर्ल होती है। वो दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, इसीलिए आर्ट उस लड़की के साथ खेलना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ड्री के ओनर की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने आर्ट को बैठा देखता है, जो कि बिना कपड़ों के अकेले ही खेले जा रहा था। इससे हम समझ पाते हैं कि वो क्लाउन गर्ल बस आर्ट को ही दिख रही थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि आर्ट अपने कपड़ों को धोकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आर्ट ने जाने से पहले लॉन्ड्री के ओनर को ब्रूटली मार दिया था। इसके बाद ये कहानी जाती है 1 साल आगे, जहाँ पर हम इस मूवी की मेन लीड कैरेक्टर को देखते हैं। ये एक लड़की होती है जिसका नाम सियाना होता है, जो कि हैलोवीन के लिए अपने कॉस्ट्यूम को डिजाइन कर रही होती है। ये कॉस्ट्यूम एक प्रिंसेस का होता है, जिसे सियाना के डैड ने ही डिजाइन किया था, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। दरअसल सियाना के डैड को ब्रेन ट्यूमर था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सियाना के डैड को विजन्स आते थे, जिन्हें वो अपने डायरी में ड्रॉ किया करते थे। सियाना की फैमिली में उसकी मॉम होती है, जिसका नाम बारबरा होता है। साथ ही उसका एक छोटा भाई भी होता है, जिसका नाम जोनाथन होता है। ये लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तो सियाना की मॉम उनसे पूछती है कि तुम लोग हैलोवीन के दिन क्या पहनोगे। तो सियाना तो उसे अपना बता देती है कि वो एक वॉरियर प्रिंसेस की ड्रेस पहनने वाली है। और यहाँ पर जो सियाना का भाई होता है, जिसका नाम जोनाथन होता है, वो अपनी मॉम को बताता है कि मैं आर्ट द क्लाउन के जैसे ड्रेसअप करूंगा। यहाँ पर पता चलता है कि जोनाथन आर्ट की तरफ ज्यादा ही आकर्षित है, लेकिन ये बात बारबरा और सियाना इन दोनों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बारबरा जोनाथन को समझाती है और उससे कहती है कि तुम्हें रियल लाइफ से इंस्पायर होकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। डिनर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जोनाथन होता है, वो अपने रूम में बैठा माइल्स काउंटी मैसेकर के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, जिसमें आर्ट द क्लाउन ने 9 लोगों को ब्रूटली मार दिया था। उसी रात हम देखते हैं कि सियाना टीवी पर एक कमर्शियल देखते देखते सो जाती है, और तभी सियाना को एक सपना आता है, जिसके अंदर वो उसी कमर्शियल के अंदर आ जाती है। ये कमर्शियल आर्ट द क्लाउन के बारे में होता है। आर्ट वहाँ पर आ जाता है और आर्ट यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कमर्शियल के अंदर, उन लोगों को आर्ट यहाँ पर सरप्राइज देना शुरू कर देता है। और जब सियाना की बारी आती है तो आर्ट उसे एक बॉक्स देता है, जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी पार्ट होता है। ये देखकर सियाना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और इसके बाद यहाँ पर जो आर्ट होता है, वो मशीन गन निकाल कर कमर्शियल में मौजूद सभी लोगों को ब्रूटली मार देता है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की बच जाती है, जिसे आर्ट आग में जलाकर उसे मार देता है। इसी बीच सियाना की आंख खुल जाती है, क्योंकि सियाना के रूम के अंदर सच में आग लग गई थी। सियाना देखती है कि आग लगने की वजह से उसके डैड ने जो उसके लिए ड्रेस बनाई होती है, वो ड्रेस भी यहाँ पर जल गई होती है। अभी वहाँ पर सियाना की मॉम, जिसका नाम बारबरा है, वो आकर वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देती है। इसके बाद बारबरा सियाना पर गुस्सा करती है। दरअसल बारबरा को ऐसा लग रहा होता है कि सियाना ने अपने रूम के अंदर मोमबत्ती जलाकर रख दी थी, जिससे उसके रूम में आग लग गई। लेकिन सियाना अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि कैंडल तो जल ही नहीं रही थी, और ये बात सही थी। सियाना जब अपने रूम के अंदर आती है तो वो देखती है कि सारा सामान जल गया होता है, लेकिन उसके डैड की जो तलवार होती है, जो कि उस ड्रेस के साथ थी, वो तलवार यहाँ पर बची हुई होती है। वहीं दूसरी तरफ हम आर्ट को देखते हैं, जो कि अपने अड्डे पर होता है। आर्ट यहाँ पर हैलोवीन के लिए अपने नई वेपन्स को तैयार कर रहा होता है, क्योंकि हैलोवीन के दिन ही आर्ट लोगों का शिकार किया करता था। आर्ट के साथ वहाँ पर क्लाउन गर्ल भी होती है, जो कि टीवी पर मोनिका वाला इंटरव्यू देख रही होती है, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। आर्ट को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए आर्ट यहाँ पर टीवी को ही लात मार के तोड़ देता है। वहीं स्कूल के अंदर जोनाथन के दोस्त उसे एक मरा हुआ जानवर दिखाते हैं। जोनाथन ये देखकर थोड़ा डर जाता है, और इसी बीच वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है, जो कि सभी बच्चों को क्लासरूम में जाने के लिए बोल देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब जोनाथन बाहर पानी पीने के लिए आता है, तभी उसे वहाँ पर क्लाउन गर्ल भागती हुई नजर आती है। जोनाथन उसका पीछा करते हुए हॉल तक आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि आर्ट और वो क्लाउन गर्ल उस मरे हुए जानवर के साथ खेल रहे होते हैं। उसे चीरकर आर्ट जोनाथन के ऊपर ही फेंक देता है, जिससे जोनाथन यहाँ पर डर जाता है। इसीलिए जोनाथन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसे प्रिंसिपल पकड़ लेती है। प्रिंसिपल को यहाँ पर ये लगता है कि इस मरे हुए
जानवर को जोनाथन अंदर लेके आया है, इसीलिए जोनाथन को यहाँ पर स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं इधर हम सियाना को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड एली और ब्रूक के साथ मिलकर लंच कर रही होती है। तो ब्रूक यहाँ पर सियाना को माइल्स काउंटी मैसेकर की सर्वाइवर जिसका नाम विक्टोरिया था उसके बारे में बताने लगती है। वो सियाना को बताती है कि विक्टोरिया ने एक न्यूज रिपोर्टर जिसका नाम मोनिका था उसे ब्रूटली मार दिया था। और ये सुनकर सियाना को यहाँ पर थोड़ा अजीब फील होने लगता है। इधर हम देखते हैं कि बारबरा यहाँ पर जोनाथन को घर के अंदर ही लॉक कर देती है क्योंकि प्रिंसिपल ने बारबरा को सब कुछ बता दिया था। हालांकि जोनाथन उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि उसने स्कूल के अंदर आर्ट को देखा था, लेकिन बारबरा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाना यहाँ पर एली के साथ एक कॉस्ट्यूम शॉप में आई होती है ताकि वो अपनी ड्रेस के लिए नई विंग्स खरीद सके। इसी बीच यहाँ पर एली की मॉम का फोन आ जाता है, इसीलिए एली वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसके सामने आर्ट आ जाता है, लेकिन आर्ट फिलहाल यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं करता और उसे वहाँ से जाने देता है। आर्ट यहाँ पर सियाना को अपनी क्रीपी स्माइल दिखाने लगता है जिससे सियाना यहाँ पर डर जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये वही क्लाउन है जिसे उसने पिछली रात अपने सपने में देखा था। सियाना जब अपना सामान ले रही होती है तभी उसे पता लगता है कि वो अपना वॉलेट नीचे ही छोड़ आई है, लेकिन तभी आर्ट उसके पास आ जाता है जो कि उसे उसका पर्स देकर चला जाता है। इसके बाद सियाना पेमेंट करके फौरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट यहाँ पर स्टोर को अंदर से लॉक कर देता है और इसके बाद वो स्टोर के सामान में उंगली करना शुरू कर देता है, जिस पर स्टोर का ओनर उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो उसके बदले तुम्हें पैसे देने होंगे। और ये सुनकर आर्ट को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए आर्ट यहाँ पर स्टोर ओनर के ऊपर बुरी तरह से हमला कर देता है और आर्ट उसे यहाँ पर इतनी बार स्टैब करता है जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। इधर सियाना जब अपने घर के अंदर आती है तो जोनाथन उसे बताता है कि आज उसने आर्ट को स्कूल के अंदर देखा था जिसके साथ में एक क्लाउन गर्ल भी थी। जोनाथन उसे बताता है कि उस क्लाउन गर्ल की मौत एक ओल्ड कार्निवल में हो गई थी और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके डैड के डायरी में पहले से ही थी। साथ ही माइल्स काउंटी मैसेकर के जितने भी विक्टिम्स होते हैं उन सभी के स्केच भी उनके डैड की डायरी में पहले से ही बने हुए थे। और आखिरी पेज पर सियाना का स्केच होता है जो कि एक डीमन के सर के साथ खड़ी थी, यानी कि इनके डैड के मुताबिक सियाना ही आर्ट को खत्म करेगी। लेकिन फिलहाल सियाना को ये सब समझ में नहीं आता और इसी बीच वहाँ पर उसकी मॉम बारबरा आ जाती है। बारबरा सियाना को बताती है कि जोनाथन को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो स्कूल के अंदर एक मरा हुआ जानवर लेकर गया था। वहीं दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जो कि अपने घर पर अकेली होती है। इसी बीच एली का कोई गेट नॉक करता है और ये कोई और नहीं बल्कि आर्ट होता है जो कि उससे कैंडीज मांगने के लिए आया था, लेकिन एली उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन आर्ट उसकी एक भी नहीं सुनता और बार बार उसका गेट बजाने लगता है। इसीलिए एली गुस्से में यहाँ पर आर्ट के बैग में कुछ कैंडीज को फेंक देती है और तभी एली आर्ट के बैग में कई सारे हथियारों को देखती है जिन पर ब्लड लगा हुआ होता है। ये देखकर एली घबरा जाती है, इसीलिए वो फौरन दरवाजे को लॉक कर लेती है और फिलहाल के लिए आर्ट भी वहाँ से चला जाता है। उसी रात को हम सियाना को देखते हैं जो कि हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयारी कर रही होती है। सियाना यहाँ पर वही ड्रेस पहनती है जो ड्रेस उसके डैड ने डिजाइन की थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली भी यहाँ पर हैलोवीन पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है, पर इसी बीच हम देखते हैं कि आर्ट यहाँ पर एली के घर के अंदर शीशा तोड़ के अंदर आ जाता है और इसके बाद वो एली के ऊपर हमला कर देता है। एली अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है मगर आर्ट यहाँ पर एली को पकड़ लेता है और आर्ट यहाँ पर एली को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसके बाद वो उसे ब्रूटली मार देता है। वहीं सियाना अपनी मॉम बारबरा से मिलकर पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि एली की मॉम जब घर के अंदर आती है तो उन्हें दरवाजा टूटा हुआ मिलता है। ये देखकर वो डर जाती है और समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। एली की मॉम जब रूम के अंदर आती है तो वो वहाँ पर आर्ट को देखती है जिसने एली के टुकड़े कर दिए थे। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती आर्ट यहाँ पर एली की मॉम के ऊपर भी हमला कर देता है। वहीं हैलोवीन पार्टी के अंदर हम सियाना को देखते हैं जिसके साथ उसकी दोस्त भी होती है जिसका नाम ब्रूक है। साथ ही यहाँ पर ब्रूक का बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम जेफ होता है। ये तीनों के तीनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं और साथ ही कई सारी ड्रिंक भी कर लेते हैं। इधर जोनाथन जब अपने रूम के अंदर होता है तभी वहाँ पर उसकी मॉम बारबरा आकर उसे समझाती है कि उसे स्कूल के अंदर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जोनाथन बारबरा को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसने नहीं किया बल्कि वो सब आर्ट ने किया था, पर बारबरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और बारबरा यहाँ पर गुस्से में आकर उसके डैड की डायरी फाड़ देती है जिससे जोनाथन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम बारबरा को गंदी गाली देकर भाग जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद जब बारबरा नीचे आती है तो वो देखती है कि किसी ने उसकी गाड़ी के ऊपर कचरा फेंक दिया है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब जोनाथन ने किया होगा। वो सियाना को फोन करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि जोनाथन घर से भाग गया है। इसके बाद बारबरा अपनी गाड़ी को साफ करने में लग जाती है और इसी बीच वो आर्ट को देखती है जो कि उसकी गाड़ी के अंदर बैठा होता है। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती आर्ट यहाँ पर एक शॉटगन से उसका सर उड़ा देता है। वहीं घर के बाहर हम जोनाथन को देखते हैं जिसे बाहर एक ब्लैक वैन दिखती है जिसके अंदर वही क्लाउन गर्ल बैठी थी। ये देखकर जोनाथन डर जाता है, इसीलिए वो घर के अंदर आ जाता है, लेकिन घर के
अंदर उसे आर्ट दिखाई देता है जिसने उसकी मॉम को मार दिया था। और इसके बाद आर्ट यहाँ पर जोनाथन के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और वहीं इधर जब सियाना, ब्रूक और जेफ ये तीनों के तीनों जब हैलोवीन पार्टी से घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में सियाना के पास जोनाथन का फोन आता है। जोनाथन सियाना से कहता है कि मेरी जान को खतरा है और तुम मेरी जान बचाने के लिए ओल्ड कार्निवल पर आ जाओ। पर तभी हम देखते हैं कि ये एक चाल होती है। दरअसल वो क्लाउन गर्ल यहाँ पर जोनाथन की आवाज में उनसे बात कर रही थी। ये तीनों के तीनों सीधा ओल्ड कार्निवल पर आ जाते हैं और ये वही कार्निवल होता है जिसके अंदर क्लाउन गर्ल की मौत हो गई थी। सियाना यहाँ पर जोनाथन को ढूंढने के लिए कार्निवल के अंदर आ जाती है और गाड़ी के अंदर ब्रूक और जेफ रह जाते हैं। सियाना जोनाथन से उसकी लोकेशन पूछती है तो जोनाथन उसे ये बताता है कि वो इस समय टेरिफायर नाम के हॉन्टेड हाउस के अंदर है। जोनाथन को जब होश आता है तो उसके सामने वही क्लाउन गर्ल होती है। ये देखकर वो डर जाता है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। वहीं गाड़ी के बाहर हम जेफ को देखते हैं जो कि यहाँ पर हल्का हो रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से आर्ट आ जाता है जो कि उसे बिल्कुल ही हल्का कर देता है। और इसके बाद वो ब्रूक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ब्रूक अपनी जान बचाते हुए किसी तरह से उस कार्निवल के अंदर आकर छिप जाती है। मगर तभी वहाँ पर आर्ट आ जाता है जिसके हाथ में एसिड होता है और आर्ट यहाँ पर एसिड को ब्रूक के फेस पर फेंक देता है, जिससे ब्रूक यहाँ पर तड़प तड़प कर मारी जाती है। और इसके थोड़ी देर बाद जब सियाना उस जगह पर आती है तो वो यहाँ पर ब्रूक की डेड बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और तभी हम आर्ट को देखते हैं जो कि वहीं पर छिपा हुआ होता है। आर्ट यहाँ पर सियाना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर जोनाथन आ जाता है जो कि आर्ट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसीलिए आर्ट यहाँ पर सियाना को छोड़कर जोनाथन के पीछे पड़ जाता है। जोनाथन अपनी जान बचाकर एक जगह पर छिप जाता है। जोनाथन को ऐसा लगता है कि वो बच गया, लेकिन जैसे ही जोनाथन बाहर आता है तो आर्ट उसके ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि आर्ट यहाँ पर जोनाथन को जान से मार पाता, इतने में सियाना पीछे से आर्ट के ऊपर उसी के वेपन को स्टैब कर देती है, लेकिन आर्ट यहाँ पर अभी भी जिंदा होता है। ये दोनों के दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि बाहर जाने का रास्ता बंद होता है। और इतने में उन दोनों को मारने के लिए वहाँ पर आर्ट आ जाता है। आर्ट यहाँ पर अपने हंटर से उन दोनों को बुरी तरह से पीटने लगता है और इसके बाद आर्ट यहाँ पर सियाना की तलवार से उसी को स्टैब कर देता है। वो सीधा उसे बेसमेंट के नीचे फेंक देता है जहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है और ये जगह एक नरक के जैसी दिख रही होती है। सियाना इस जगह पर अपने डैड की सोल को फील करती है, जिससे सियाना यहाँ पर पूरी तरह से हील हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि सियाना की तलवार यहाँ पर ग्लो करना शुरू कर देती है। सियाना उस जगह से बाहर आती है और सीधा आर्ट के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन आर्ट अभी भी जिंदा होता है। इसीलिए सियाना अपनी तलवार से आर्ट का सर धड़ से अलग कर देती है, जिससे यहाँ पर आर्ट का खात्मा हो जाता है। और कुछ इस तरह से जोनाथन और सियाना ये दोनों भाई बहन बच जाते हैं। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर क्लाउन गर्ल आती है जो कि आर्ट के सर को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद की कहानी देखते हैं जहाँ पर हम मेंटल हॉस्पिटल के अंदर विक्टोरिया को देखते हैं। विक्टोरिया यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है और तभी विक्टोरिया को यहाँ पर डिलीवरी पेन होना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते विक्टोरिया यहाँ पर आर्ट के सर को जन्म देती है, जो कि अभी भी यहाँ पर अपनी क्रीपी स्माइल दिखा रहा होता है। और इसी स्माइल के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टेरिफायर मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।